जय छठी मैया। आज हम सुनेंगे चैत्र मास में होने वाली चैती छठ व्रत की कथा। चैत्र मास में मनाए जाने के कारण इसे चैती छठ पर्व कहा जाता है और इसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक मास में आने वाली छठ की अधिक चर्चा रहती है, चैती छठ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर्व में श्रद्धालु सूर्यदेव और षष्ठी देवी छठी मैया की पूजा करते हैं। सूर्यदेव की बहन देवसेना को षष्ठी देवी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड निर्माण के छठे दिन सौर मंडल का निर्माण हुआ और इसी कारण से छठ पर्व में सूर्यदेव की पूजा की परंपरा शुरू हुई। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। उस समय सृष्टि में अंधकार था और केवल जल ही जल था। इसी दौरान श्री हरि विष्णु योग माया के बंधन में जल में शयन कर रहे थे। ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया के दौरान छठे दिन जब श्री हरि के नेत्र खुले तो सौर मंडल की रचना हुई और सूर्य एवं चंद्र अस्तित्व में आए। इसी क्षण ब्रह्मा की ब्राह्मणी शक्ति से देवसेना जन्म हुआ, जिन्हें छठी मैया के नाम से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उपासना से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि भक्तगण छठी मैया और सूर्य देव की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। सौर पुराण के अनुसार राजा कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने भी छठ व्रत का पालन किया था। यह 4 दिवसीय व्रत न केवल भक्तों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि सूर्य उपासना से जुड़ी प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी प्रतीक है। रामायण काल की एक प्रमुख मान्यता के अनुसार चैती छठ की जड़ें भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों की सलाह पर राजसूय यज्ञ का करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए मृदल ऋषि को आमंत्रित किया गया, पर मृदल ऋषि ने स्वयं अयोध्या आने के बजाय भगवान राम और माता सीता को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। जब श्री राम और माता सीता मृदल ऋषि के आश्रम पहुँचे तो ऋषि ने माता सीता को गंगा जल से शुद्धिकरण किया। उन्होंने माता सीता को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने का निर्देश दिया। माता सीता ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य देव की आराधना की। माता सीता ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य देव की आराधना की। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के अवसर पर भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक और चैत्र शुक्ल षष्ठी का उपवास रखा और सूर्य देव की पूजा अर्चना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान पूरा किया गया। इस पूजा से माता सीता को लव और कुश जैसे पुत्रों की आशीर्वाद मिला। यह कथा बताती है कि छठ व्रत और सूर्य अर्घ्य की परंपरा त्रेता युग में ही प्रारंभ हो गई थी। आज भी चैती छठ पर भक्त इसी विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माता सीता ने दिया था। महाभारत काल से भी छठ पूजा की उपासना का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार चुके थे और वनवास की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। महर्षि धौम्य के निर्देश पर द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की। उन्होंने 36 घंटों का कठोर उपवास रखा
और जल में खड़े होकर अर्घ अर्पित किया। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। द्रौपदी की यह पूजा पांडवों के स्वास्थ्य, सुख और विजय के लिए की गई थी। इसी प्रकार महाभारत में सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की कथा भी छठ से जुड़ी है। कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे। इस उपासना से उन्हें महान योद्धा बनने का आशीर्वाद मिला। कर्ण द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भी छठ में देखा जाता है, जहां भक्त ठीक उसी तरह अर्घ देते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार पांडवों की माता कुंती ने भी लक्षागृह से बच निकलने के लिए सूर्य उपासना की थी। कुंती की छठ पूजा से परिवार की रक्षा हुई और पांडवों को आगे की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिली। महाभारत काल की ये कथाएं दर्शाती है कि छठ महापर्व द्वापर युग में भी पूर्ण श्रद्धा से मनाया जाता था और सूर्य देव की कृपा से संकटों का निवारण होता था। छठ पर भक्त इन कथाओं को याद करते हुए छठ व्रत रखते हैं। छठ में सूर्य देव के साथ छठी मैया षष्ठी देवी की भी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना है, जो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। वे संतानों की रक्षा करने वाली देवी है और बच्चों को स्वस्थ तथा दीर्घायु बनाती है। छठ व्रत की दूसरी कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर खिला दी। इस खीर को खाने से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी वक्त भगवान को मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई, जो देवी षष्ठी थी। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी इस पूजा के लिए प्रेरित करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्होंने फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति की। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले छठ को कार्तिक छठ कहते हैं। ये व्रत मुख्यतः पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए रखा जाता है।